नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और आज की कहानी हम दोनों माँ बेटे की है, तो जरा दिल को थाम कर सुनिएगा। हमारे भैंसों का तबेला हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा के अलावा मेरा एक भाई था जिसकी उम्र 22 साल थी और मैं उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब मैंने यह घटना देखी तब मेरा भाई अपने कॉलेज की छुट्टियों में हमारी बुआ के पास शिवपुर गया हुआ था। मेरे पिताजी मेट्रो में ट्रेन ड्राइवर थे और उनकी बदली 10 दिनों के लिए कोलकाता हो गई थी। उस समय मेरी माँ की उम्र लगभग 35 साल थी। अब इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। माँ ने मुझसे कहा, मैं भैंसों को चारा डालने जा रही हूँ, तुम सो जाओ। तब मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 10 बज चुके थे। मेरी माँ हर रोज रात के करीब 10 बजे भैंसों को चारा डालने के लिए तबेले में जाती थी। उस समय मैं सो जाती थी। दिन में मेरी माँ 15 से 20 मिनट में ही तबेले से लौट आती थी, लेकिन आज 1 घंटे हो गए थे और माँ अब तक घर नहीं आई थी। इसलिए मुझे माँ की चिंता होने लगी और रात का समय होने के कारण मुझे घर में अकेले डर लगने लगा था। इसीलिए मैं भी भैंसों के तबेले की तरफ चली गई। वहां जाकर देखी कि हमारे भैंसों की तबले की लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे मन में सवाल आया कि तबेले की लाइट जल रही है तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? मेरी माँ अंदर क्या कर रही है? ये जानने के लिए मैं खिड़की के पास गई। तब मैंने खिड़की से अंदर झांका तो एक अजनबी आदमी दिखा। वह आदमी शरीर से बहुत ही मजबूत और भारी भरकम था। तभी माँ ने उसकी ओर पीछे मुड़कर कहा, अब क्यों परेशान कर रहे हो? जल्दी करो, आज तुम देर से आए हो और अगर कोई यहाँ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वह आदमी माँ से बोला, चलो। तब मैं खिड़की से उन दोनों को देख ही रही थी कि तभी अचानक मुझे छींक आ गई और मैं जोर से छींक पड़ी। फिर मेरी माँ और उस आदमी ने मुझे देख लिया। मैं डर गई और भागकर घर चली आई। थोड़ी देर बाद माँ घर आई, लेकिन वह कुछ डरी हुई लग रही थी। उसकी मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह मेरी ओर देख भी नहीं रही थी। फिर माँ ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे। आकर माँ टीवी देखने लगी। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक कर रही थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, सीमा इधर आओ। तब मैं डरते हुए माँ के पास गई। माँ ने मुझसे सीधे पूछा, तुम भैंसों के तबले के पास क्या करने गई थी? मैंने कहा, नहीं, मैं वहां कुछ करने नहीं गई थी। तब माँ बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हारी छींक के बाद हमने तुम्हें देख लिया था। तुम हमें देख रही थी, है ना? फिर माँ ने कहा, सच बताओ, तुमने क्या देखा? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, मैं बस तुम्हें ढूंढने गई थी क्योंकि काफी देर हो गई थी और तुम घर नहीं आई थी। फिर माँ ने मुझसे कहा, सच बताओ, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी। मोहित ने तुम्हें भागते हुए देखा और उसने ही मुझे बताया कि अभी अभी तुम्हारी बेटी यहाँ से भागते हुए गई थी। शायद वह तुम्हें ढूंढ रही थी। यह सुनकर मुझे चक्कर आने लगा। फिर माँ रसोई में गई और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया। फिर माँ ने मुझसे कहा, देखो, मोहित से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना बता दो कि तुमने तबेले की खिड़की से क्या देखा। तब मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। फिर माँ ने मुझसे कहा, देख, जो कुछ भी तूने देखा है उसे अपने पापा, भाई या किसी और को नहीं बताना। इससे हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। और वह आदमी कहीं से आया है और एक बिल्डिंग बना रहा है। कुछ ही महीने के बाद वह चला भी जाएगा। वह मुझे जबरदस्ती हमारे तबेले में आने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अभी 1 सप्ताह पहले की बात है जब मैं भैंसों को चारा डालने गई थी। जब मैं भैंसों को चारा डाल चुकी थी और तबेले की लाइट बंद कर दरवाजा बंद करने लगी, तभी किसी ने मुझे अंधेरे में तबेले के अंदर धकेल दिया। फिर उसने तबेले की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि वह वही ठेकेदार था जो हमारे गांव के सोहन चाचा के घर के पास बिल्डिंग बना रहा है। मैंने उसे गालियां दी तो उसने तबेले का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मुझे घास के ढेर पर फेंक दिया। फिर उसने मेरा मुंह बंद किया और कहा, तेरा पति एक ट्रेन ड्राइवर है, वह हमेशा बाहर रहता है और मेरी पत्नी भी यहाँ नहीं रहती है। रात का समय है, तेरा बेटा भी बाहर पढ़ाई कर रहा है और तेरी बेटी भी छोटी है, इसलिए तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। अब चुपचाप रह, यही तेरे लिए बेहतर है, नहीं तो सोचना पड़ेगा। ये कहकर वह आदमी चला गया। तब मुझे तेरा चेहरा याद आया। वह आदमी बहुत हट्टा कट्टा और मजबूत है और मुझे डर था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह हमें और भी नुकसान पहुंचा सकता है। तू इस सब का सामना नहीं कर पाएगी और अगर उसने तेरे पापा को सब कुछ बता दिया तो तेरे पापा क्या करेंगे मुझे भी पता नहीं। तभी से मैं रोज तबेले में जा रही हूँ और आज तूने जो देखा वह यही था।
वह आदमी कुछ महीने के बाद यहाँ से चला जाएगा। माँ मुझे यह सब बता रही थी और मैं शांत होकर सुन रही थी। फिर माँ हंसते हुए मुझसे बोली, अब सच सच बता, तुझे कैसा लगा? मैंने माँ से कहा, हाँ माँ, तुम्हें दोनों को देखते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तुम दोनों क्या कर रहे थे यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन देखना अच्छा लग रहा था। माँ ने हंसते हुए कहा, तू हमें रोज देख सकती है अपने भैंसों के तबेले में। मैंने माँ से पूछा, माँ लेकिन वह ठेकेदार गुस्सा तो नहीं करेगा ना? माँ ने कहा, नहीं बेटा, वह बहुत अच्छा आदमी है। मुझे तो अब वह इतना पसंद आ गया है कि उसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता, चैन नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि वह कभी मुझे छोड़कर न जाए और यहाँ से कभी न जाए। अगर उसकी पत्नी यहाँ होती तो शायद उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं होता। तब मैं माँ की ओर देखकर हंसने लगी तो माँ शर्माने लगी। माँ शर्माकर मुझसे कहने लगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं सो जाती हूँ। तू भी अब सो जा, कल रात तबेले में बैठकर देखना, कल तुझे सब कुछ विस्तार से दिखाऊंगी। फिर मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गई और सोचने लगी कि आज मैंने अपने भैंसों के तबेले में माँ और उस आदमी को देखा। अगर मैंने यह सब अपने घर में देखा होता तो कितना मजा आता, लेकिन यह सब घर में कभी क्यों नहीं होता। जब पापा छुट्टी पर होते हैं तो या तो वह खेत में काम करते हैं या अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। रात को गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन माँ की ओर नजर उठाकर नहीं देखते। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अगले दिन रात को हम दोनों ने खाना खा लिया। फिर माँ रसोई में बर्तन धोने गई और मैं टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद माँ आई और मुझसे बोली, टीवी बंद कर और चल मेरे साथ। मैंने टीवी बंद किया और माँ के साथ चल दी। माँ मुझे बाथरूम में ले गई। जब हम बाथरूम में गए तो माँ ने अपने हाथ, पैर और चेहरा धोया। उसके बाद माँ मुझे अपने साथ लेकर हमारी भैंसों के तबेले में आई। फिर माँ ने मुझसे कहा, तू यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। अब तू मेरे साथ है ना, तो मैं उसे कल से जल्दी आने के लिए कह दूंगी। फिर माँ ने हंसते हुए मुझे आंख मारी। मैं भी हंस दी और फिर मैं हमारे भैंसों के चारे काटने वाली मशीन के पास जाकर बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद वो आदमी आया। जैसे ही वो तबेले में आया मैं चौंक गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे लग रहा था कि वो मुझे देखकर कुछ बोलेगा या माँ पर गुस्सा करेगा, लेकिन उस आदमी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं। माँ उस आदमी के पास गई और उससे कहा, कितनी देर हो गई, कब से हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों के तबेले में आने के बाद से ही माँ ने भैंसों को न तो पानी दिया था और न ही चारा। माँ ने भैंसों की प्यास और भूख को शायद अब याद किया, इसलिए उसने उन्हें पानी पिलाया और उनके सामने चारे के ढेर डाल दिए। चारा डालने के बाद माँ ने मुझे सब कुछ दिखाया और जल्दी जल्दी खत्म करने को कहा। उसके बाद माँ ने फिर तबेले की लाइट बंद की और बाहर से ताला लगा दिया। फिर हम दोनों घर लौट आए। हम दोनों को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए घर आते ही माँ ने बिस्तर लगा दिया और हम दोनों सो गए। अगले दिन सुबह माँ ने मुझे जगाया। मैंने नहाना धोना करके जब नाश्ते के लिए किचन में गई तो माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे किसी पेड़ को पानी मिलते ही वो खिलता है, ठीक वैसे ही माँ भी हर रोज खुशी से खिलती थी। इसलिए माँ रोज बेहद खुश और संतुष्ट दिखती थी। नाश्ता खत्म करने के बाद माँ ने मुझसे कहा, चल मेरे साथ, तुझे कुछ बताना है। अब मैं रोज रात माँ के साथ भैंसों के तबेले में जाने लगी। लगभग हर रोज स्कूल के टीचर और मैडम मुझे डांटते क्योंकि मैं अपना होमवर्क या कोई और स्कूल का काम नहीं करती थी। मेरे भाई की बीटेक कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गईं, इसलिए वह शिवपुर से डायरेक्ट जबलपुर अपने कॉलेज के हॉस्टल में चला गया। मेरे पापा एक मेट्रो ट्रेन ड्राइवर थे, इसलिए वे अक्सर बाहर ही रहते थे। अगर पापा की हमारे जिले में ड्यूटी लगती तभी वे घर से आ जा सकते थे, वरना वे बाहर ही रहते थे। उस आदमी का रियल नाम क्या है, वो किस गांव का है, ये सवाल मैंने माँ से कभी नहीं पूछा। मैं और माँ दोनों बहुत खुश और संतुष्ट रहते थे, लेकिन हमारी खुशी में एक दिन खलल पड़ गया। कहते हैं ना कि मुर्गा चाहे जितना भी छुपाया जाए वो बांग देना नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। एक दिन स्कूल के टीचर और मैडम ने पापा से शिकायत की कि मैं पढ़ाई नहीं करती और क्लास में मेरा ध्यान भी नहीं रहता। फिर पापा ने मुझे बहुत डांटा और गुस्से में काफी कुछ कहा। पापा का गुस्से भरा चेहरा देखकर मैं डर गई। तभी मैंने ठान लिया कि अब से मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करूंगी। अब मैं तो सीधी हो गई थी, लेकिन अब माँ की बारी थी। मैं अब स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करने लगी और अपना बाकी बचा हुआ होमवर्क भी पूरा कर लिया। ऐसे ही और 10 दिन बीत गए।
तभी अचानक पापा ने अपने काम से 20 दिनों की छुट्टी ले ली। फिर पापा घर में ही रहने लगे। अब जब भी माँ तबेले में जाती, पापा भी उसके साथ जाने लगे, यहाँ तक कि रात में भी साथ जाने लगे थे। पापा अचानक ऐसा क्यों करने लगे थे, ये माँ को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन सुबह माँ को उल्टियाँ होने लगी। जब माँ को उल्टियाँ आने लगी थी, तब पापा ने उन्हें अस्पताल चलो कहा, लेकिन वह डर के मारे कहने लगी, नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। माँ अस्पताल जाने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि शायद उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि वह गर्भवती हैं। लेकिन पापा ने जबरदस्ती माँ को अस्पताल ले गए और जब डॉक्टर ने जांच किया तो उन्होंने पापा से कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर माँ का शक सही साबित हुआ। फिर दोनों जब अस्पताल से लौटकर घर आए तो पापा ने मेरे तीनों मामा को और नाना को फोन किया और उन्हें उसी दिन घर बुला लिया। जब मेरे नाना और तीनों मामा आए तब पापा ने उनसे कहा, कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने मुझे शक करने को कहा था, इसलिए मैंने काम से 20 दिनों की छुट्टी लिया, पर मुझे कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कुछ दिन शांत रहकर इंतजार किया। लेकिन अब मेरे पास सबूत हैं, वह अब गर्भवती है और वह भी उस आदमी के कारण। अगर चाहो तो तुम टेस्ट करवा सकते हो। पापा ने मेरे तीनों मामाओं और नाना से बात करते हुए मेरा नाम नहीं लिया। या तो पापा को पता नहीं था कि मैं भी माँ के साथ मिली हुई थी, या फिर पापा को सब कुछ पता था, लेकिन वे मेरी बदनामी नहीं करना चाहते थे। असली कारण क्या था, यह सिर्फ पापा ही जानते थे। पापा की बात खत्म होने के बाद मेरे नाना और तीनों मामाओं ने माँ को बहुत बुरी तरह से पीटा। जब माँ को नाना और मामा पीट रहे थे तब वह जानवरों की तरह चिल्ला रही थी। उसका पूरा शरीर सूज गया था, उसके चेहरे पर भी सूजन आ गई थी और उसके शरीर पर जगह जगह निशान पड़ गए थे। माँ को पीटने के बाद पापा के मेरे तीनों मामाओं और नाना ने उस आदमी को मारने के लिए गए, लेकिन वह तो अपना काम खत्म करके 2 दिन पहले ही अपने गांव चला गया था। उस रात मेरी मामी ने खाना बनाया और खुद माँ को एक एक कौर खिलाया। जब माँ ने खाना खा लिया तब हम सब ने खाना खाया। मामी ने गरम तेल से माँ के शरीर की मालिश की ताकि उसे कुछ राहत मिल सके और वह आराम से सो सके। अगली सुबह मामी ने माँ को नहला दिया। फिर जब हम सब ने नाश्ता कर लिया तो पापा और तीनों मामा और नाना मिलकर कुछ चर्चा करने लगे। उनकी चर्चा काफी देर तक चलती रही। चर्चा के बाद वे सब माँ को लेकर मामा की वैन में बैठकर शहर के अस्पताल गए। अस्पताल में उन्होंने माँ का गर्भपात करवा दिया। मेरे तीनों मामा और तीनों मामी 1 हफ्ते तक हमारे यहाँ रुके रहे। केवल मेरे नाना अपने घर लौट गए। तब मामी माँ की खूब देखभाल कर रही थीं। हफ्ते भर बाद तीनों मामा और मामी भी अपने घर वापस लौट गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने माँ को समझाया, अब ठीक से रहो, अपने परिवार, पति और बच्चों पर ध्यान दो। बहुत समझा बुझा कर के वे चले गए। अब माँ भी सीधी हो गई थी। पापा भी अपने 20 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 1.25 महीने तक घर में ही रहे। तब माँ उनके साथ खेतों में जाया करती थी और उनके साथ काम करती थी। वह पापा की और मेरी देखभाल करती थी और पापा का दिल फिर से जीतने की कोशिश कर रही थी। हमारे घर में इतना बड़ा मामला होने के बावजूद किसी ने मेरे भाई को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पर असर नहीं डालना चाहते थे। कुछ हफ्ते बीत गए और घर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। माँ अब हर दिन पापा के साथ खेतों में जाती, काम करती और घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती। हालांकि माँ की आंखों में एक डर और पश्चाताप साफ झलक रहा था। वह पापा को खोने से डर रही थी और खुद को साबित करने की कोशिश में लगी थी कि अब वह सुधर गई है। लेकिन पापा अब भी पूरी तरह से माँ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि माँ ने जो गलती की है वह इतनी आसानी से माफ नहीं की जा सकती। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जहाँ पापा और माँ दोनों साथ थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन पापा ने अचानक माँ से कहा, हम इस गांव में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। यहाँ हर कोई हमें जानता है और लोग बात करेंगे। हम कहीं और जाकर नई शुरुआत करेंगे। यह सुनकर माँ चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि पापा का फैसला आखिरी होता है। फिर कुछ ही दिनों में पापा ने घर और खेत बेच दिया और हम सभी एक नए शहर में जाकर बस गए। वहाँ पापा ने एक छोटी सी दुकान शुरू की और माँ पूरी तरह से घर संभालने में लग गई। वह इस नए शहर में भी अपने पिछले जीवन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शहर बदलने के बाद हमारे परिवार में धीरे धीरे चीजें सामान्य हो गईं। पापा ने माँ को पूरी तरह माफ तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की। माँ ने भी अपना पूरा जीवन पापा और परिवार की सेवा में लगा दिया। समय बीतता गया
और माँ की गलतियों को सब में पीछे छोड़ दिया। लेकिन उनके चेहरे पर एक स्थायी गहरी उदासी और पश्चाताप का भाव बना रहा। वह अब भी खुद को दोषी मानती थी, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसका परिवार अब भी उसके साथ है। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि कभी कभी गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि माफ कर देने के बावजूद उनके निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्तों की दरारें भरने में उम्र बीत जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।